Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first episode of Story Time on the channel. And today I am going to tell you the story of the day I almost died. And not only me, Usama was also with me. अब ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि अभी पिछली जो रमज़ान वाली ईद आई थी उसी की है, जो इसी ईयर आई थी। अब ईद के ऊपर क्या होता है कि हम लोग सभी जाते हैं फैमिली के साथ में गाँव जाते हैं, हम लोग वहीं पे ईद करते हैं, क्योंकि जो मेरे ग्रैंड बा है वो वहीं पे रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं। तो हमने क्या किया कि सारे लोग गाँव जब जाते हैं ईद के ऊपर, हम लोग इस बार मैं और उसामा, अब तुम लोग जो उसामा को नहीं जानते तो ये जो इस पिक्चर के अंदर मेरे साथ में खड़ा हुआ है ये है उसामा। उसामा मेरा कज़न है, कज़न होने के साथ साथ ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब उसामा और मैं इस पर क्या किया हमने कि एक हफ्ता पहले चले गए वहाँ पर गांव के अंदर, वहाँ पर जाके हमने सोचा कि इस बार हम पहले जाते हैं, ज़्यादा टाइम रहेंगे। और वहाँ पर वैसे जो मैंगो का सीज़न भी था, तो हमने क्या किया कि वहाँ पर हम लोग चले गए, वहीं पर रहने लगे। एक हफ्ता हम उनसे पहले चले गए थे घर वालों से। अब एक हफ्ता के बाद घर वाले, अब वो होता क्या है, उधर जो गाँव है, गाँव से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है टाउन। टाउन से अगर एक माचिस भी हम लोगों को परचेज़ करनी हो ना तो गाँव से नहीं मिलती, वो उधर टाउन जाना पड़ता है। अब वहाँ पर टाउन के हमारे दिन के अंदर 4 से 5 चक्कर लाजमी के लगते थे उसामा और मेरे, क्योंकि गाँव के अंदर उधर घर के अंदर कोई ज़्यादा लड़के तो थे ही नहीं, कोई उसामे और मेरे बगैर। तो हम लोग जाते थे पगार में, चाचू वगैरह तो हैं वो फिर काम करते थे, तो हम लोग उधर जाते थे। तो रास्ते के अंदर यानी कि उस टाउन को 4-5 रास्ते रखे थे। अब जो भी यानी कि है ना, सारा प्रोसेस इन्हीं रास्तों का ही है, इन्हीं रास्तों की वजह से ही हम लोग फंसे थे। अब होता क्या है कि एक रास्ता है जहाँ पर सब लोग जाते हैं, यानी उधर रास्ते के अंदर शॉप्स भी हैं और काम भी लोग कर गुजर भी रहे होते हैं, और वहाँ पर सारा वो आबाद रास्ते हैं। बाकी जो रास्ते हैं वहाँ पर कभी कोई होता है, कोई नहीं होता, ऐसे फिर उधर से चोरी डकैती का भी खतरा रहता है। इस वजह से सब लोग उन्हीं रास्तों पर जाते हैं, हम भी उन्हें पर जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसामा ने कहा कि चल अब इस रास्ते से चलते हैं, बस यहीं पे स्टोरी मेन शुरू हो रही है। हम लोग उस रास्ते से चले गए, मैंने उसामा को रोका भी था, लेकिन उसामा ने मेरी बात नहीं मानी। एक तो उसामा बाइक इतनी तेज़ चलाते में आके मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन हम 2 बार बचे थे। एक बार उसामा ऐसे भगा के जा रहा था, तो ऊपर से एक दरख्त ऐसे खड़ा हुआ था, उसके उसने नीचे से गुजारने की कोशिश की, लेकिन वो उधर मुझे इधर लगा था, पीछे देखो इधर लगा था, लेकिन शुक्र है मेरा सर बच गया था, वरना। अब हुआ क्या कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे आए तो वहाँ पर था नहर। अब तुम लोगों का नहीं जानते तो नहर कहते हैं एक नाला होता है, इस रूम से ज़्यादा बड़ा होता है और खुला भी होता है। अब क्या वो एक दरिया से निकलता है और यानी कि पूरे गांव को वो वाटर पानी सप्लाई करता है कि उसका पानी होता गंदा है, लेकिन वो फसलों के लिए होता है, जो फसलों को वो पानी फिर यूज़ करते हैं। तो उस नाले के अंदर लोग नहाते भी हैं। हम लोग उधर से गुजर रहे थे, तो मैंने उस आदमी से पूछा कि ये कितना गहरा है। मैंने सामने को बोला कि यार यहाँ पर लोग कुछ शॉर्ट्स लेते हैं। अब मैंने उस आदमी से पूछा कि कितना गहरा, तो उसने कहा कि ऊंचा है। अब जो उस आदमी की वजह से ही हम लोग फंसे थे। अब उस आदमी को देख के मुझे लग गया था कि ये कोई मतलब कि अजीब था यार, उसके बिहेवियर देख के ही पता चलता था, उसका एक्सप्रेशन और सब कुछ देख के हम लोग को पता चल गया था। लेकिन फिर जब मैं उधर देख रहा था तो सामने क्या किया, मुझे धक्का दे दिया, मैं उसके अंदर गिर गया। मैंने ये ट्राउज़र पहनी हुई थी और ब्लू कलर वाली शर्ट है वो पहन रखी थी। तो उधर मैं खड़ा हुआ था तो सामने धक्का दिया। फिर मैं जब बाहर निकला तो मैंने उसामा को कहा कि नहीं अब हम नहाएंगे, मैं जिद करने लगा। उसामा ने कहा चलो ठीक है। उसामा बाइक उधर उसने खड़ी की, मैं और उसामा नहाने चले गए। कोई तकरीबन 5 से 7 मिनट हम लोग उधर नहाते रहे। पानी इतना तेज़ था कि मतलब कि वो उधर एक जगह स्टे करना, एक जगह रुक जाना इम्पॉसिबल था। मतलब कि यार पॉसिबल नहीं था, अगर कोई जानवर भी होता तो वो भी नहीं रोक सकता था। तो वहाँ पर ऊपर क्या था, पुल बना हुआ था, एक खंबा है तो जो बिजली वाला ये ऐसे गिरा हुआ था, उसके ऊपर से ही बाइक चलानी पड़ती थी, हम लोगों ने भी वहीं से गुजारी थी। अब वहाँ पर उसको पकड़ के हम लोग नहा रहे हैं, नहाते नहाते क्या हुआ कि वो उसामा ने कहा कि यार छोड़ दे इसको, क्या अब इसकी तू जान तूने पकड़ी है। मैंने उसको छोड़ दिया तो हम लोग दोनों बह गए। थोड़ा आगे के नहा रहे थे, ऊंचा पानी था, 1 मिनट तकरीबन हमने वहाँ बताया। फिर क्या हुआ कि पता नहीं क्यों हम लोग डूबने लगे, और उसामा भी डूब रहा था, मैं भी डूब रहा था। हमने जो आवाज़ नहीं दी, वो आदमी खड़ा सुन रहा है ऐसे, कोई ना वो रिस्पांस दे रहा है ना कुछ। साथ में उसकी भैंसें वगैरह भी खड़ी हुई हैं और उसके साथ में एक लड़का भी है। अब वो लोग सुन रहे हैं, हमें वो निकाल नहीं रहे। अब हमने क्या किया कि उसामा के दिमाग के अंदर ना एक बात आई कि उसने अपनी टांग के साथ में मुझे इधर यानी कि उसने मुझे टांग मारी, मतलब कि इतनी ज़ोर से मार दी क्या मैं तुम लोगों को बताऊँ। उसने मुझे ऐसे धक्का दिया और मैं साथ में ना घास था, मैंने घास को पकड़ लिया। अब मैंने तो घास को पकड़, अब उसामा ने मुझे दूसरे वाले कि मुझे भी निकाल। मैंने उसको ऐसे अपनी ये टांग जो थी ना ऐसे मैंने उसको दी, उसने ऐसे पकड़ ली और फिर मैंने उसको भी खींच लिया। अब यहाँ पर भी खतरा टला नहीं था, मतलब कि यार उस घास के अंदर मैंने देखा कि सांप बैठा हुआ था। अब मैंने ऐसे एकदम छोड़ा, फिर मैं वो ये तो साथ में मतलब कि फिर तो निकल आए थे पकड़ पकड़ के, उस वक्त निकल आए। फिर जब हमने उस आदमी को कहा कि यार चाचा तूने तो हमें निकाला भी नहीं है, ये क्या, उसने कहा कि मुझे तुम लोग की आवाज़ ही नहीं आती। मतलब कि यार मैंने कहा फिर
फिर जब घर आ गए, चलो छोड़ो वो सब, मैं घर आ गया। घर आके मैंने अब्बा को सारी जो सिचुएशन थी वो बताई। तो अब्बा ने मुझे बताया कि ये लोग करते क्या हैं कि ऐसे जो यानी कि नए लोग आए होते हैं उनको कहते हैं कि इसके अंदर नहाओ, ये कोई ज़्यादा नहीं है। और जब वो मतलब कि ऐसे कोई कुछ तो डूब के मर भी जाते हैं और उनका सामान लेके भाग जाते हैं। मतलब कि यार तुम लोग खुद ही सोचो कि एक बाइक कितने रुपए की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 की होती है ना। 70,000 की बाइक मतलब कि वो भी पुरानी बाइक थी, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की होगी। 20,000 के पीछे दो जाने, मतलब कि अभी हम लोग को फ्यूचर आना है, क्या पता हम लोग वो 20,000 एक दिन के अंदर कमाएं, क्या पता हमारी मंथली पे हो भी 20,000। तो लेकिन यार उन लोगों की हैरानगी है कि वो चंद पैसों की वजह से जानों के साथ में खेल रहे थे। अब उस दिन वहाँ पर मैंने और उसामा ने कसम खाई कि कभी ना तो नाले में नहाएंगे ना ही दरिया में नहाएंगे। तो उस दिन के बाद मुझे ना पानी से मतलब कि अजीब सा एक डर लगता है। तो उस दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था और उसामा ने भी पढ़ लिया था। मुझे लग रहा था कि अब हम लोग नहीं बचने वाले, बस जितना जीना था जी लिए, अब अल्लाह मियाँ बुला रहे हैं हमें अपने पास। तो खैर उस दिन तो हम लोग वापस आ गए गाँव। फिर उधर हम लोग हफ्ता रहे यानी कि, और 15 से 16 दिन हम लोग रहे थे टोटल। हफ्ता पहले हम लोग फैमिली पे चले गए थे, फिर जो फैमिली वाले आए थे उनके साथ में एक हफ्ता और रहे थे, और यानी कि 2 हफ्ते 15 दिन हम लोग वहाँ पर रहे, फिर हम लोग वापस आ गए। तो अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद है तो बता देना, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, हॉरर भी हैं और ऐसे मज़े वाली भी हैं। तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं और बना दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना और नीचे अपना फेवरेट पार्ट कमेंट लाजमी से करना, और उस आदमी के बारे में एक बात लाजमी से कि बताना, कोई गाली नहीं देनी, मतलब कि अच्छी कोई कुछ भी एडवाइस दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना। तो यार सपोर्ट दिखाओ, फूड फेस्ट भी तो आ रहा है ना, वहाँ पर भी तो जाना है, फिर इतना तो सपोर्ट करो। आ जाओ, फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।